स्प्रिंग 2022 का सवाल है, इसको देखते हैं हम। 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, चलो देखते हैं। 16 और 19 नंबर का सवाल है ये, ठीक है जी। कहता है जी, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर कंप्यूट द टोटल इनकम। क्या करनी है? टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है, नेट टैक्स पेएबल बाय या रिफंडेबल टू बासित कैलकुलेट करना है। टैक्स ईयर कौन सा है हमारे पास? 2023। तमाम रेलिवेंट एग्जाम्शन, एक्सक्लूजन्स एंड डिसअलाउंसेस जो है वो क्या करना है, हमने सारा कुछ यहाँ पर शो करना है। फिर कहना है व्हाट अदर ऑप्शन इज अवेलेबल टू बासित फॉर द टैक्सेशन ऑफ सैलरी ऑफ 7 लाख इन एरियर्स रिसीव फ्रॉम ML एज पार्ट ऑफ फंड सेटलमेंट। और उसने कहा है कि रिवाइज कंप्यूटेशन जो है वो अलाउ नहीं है। 1 नंबर के और है आइडेंटिफाई द एडिशनल स्टेटमेंट दैट बासित नीड्स टू फाइल इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज फॉरेन सोर्स इनकम। ऑल्सो ब्रीफली डिस्कस द पर्टिकुलर्स टू बी मैंशनड इन द एडिशनल स्टेटमेंट, कि जो फॉरेन स्टेटमेंट है उसके पर्टिकुलर्स वगैरह भी क्या करने हैं, हमने मेंशन करने हैं। कहते हैं जी, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन वंस अगेन एज्यूम करें क्या तारीख है? 31 अगस्त 2023। ओके। बासित अ सीनियर मैनेजर एट मास्टर लिमिटेड रिजाइंड ऑन 31 जनवरी 2023। इससे पहले हमने एक स्प्रिंग का सवाल किया, स्प्रिंग 2023 का, उसमें भी ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट थी, 12 महीने की एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, पंगा था। अब फिर स्प्रिंग 22 से कर रहे हैं, इसमें भी जो है वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो फॉर द ईयर नहीं है, उसमें क्या है थोड़ी सी बीच में ड्यूरिंग द ईयर एम्प्लॉयमेंट छोड़ रहा है। तो ये ज़रा इंपॉर्टेंट है, ज़रा याद रखिएगा, एक पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा कि स्प्रिंग के क्वेश्चंस जो हैं थोड़े से मुश्किल होते हैं। स्प्रिंग 22 अब देख रहे हैं और ये अच्छा क्वेश्चन है, ज़रा देखते हैं कैसा है कैसा नहीं। मतलब उस लेवल का है जिससे हमने वो स्प्रिंग 2023 का मिस्टर चैंग वाला किया था, ये उतना अच्छा सवाल है ये। अब इसने रिटायरमेंट कब ले लिया? 31 जनवरी 2023 को। इसका मतलब इस पूरे सवाल में मेरे माइंड में क्या होना चाहिए कि 7 मंथ्स की कैलकुलेशन जो है वो करनी है। कितने मंथ्स की? 7 मंथ्स की। लिख लिया। कहता है जी, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3.5 ईयर ऑफ सर्विसेज ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2023, जब उसका 3.5 साल पूरा हो गया, देखा भाई जाओ मैं नहीं काम करना। सैलरी है ₹6,10,000 पर मंथ। अलाउंस है 60,000 पर मंथ फॉर सर्विसेज ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट, आउट ऑफ विच ही रिपेड 36,000 पर मंथ इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज सर्विसेज। ओके, कर लेंगे ट्रीटमेंट। अब देखें पॉइंट नंबर 3, अलाउंस इक्वल टू 5% ऑफ सैलरी सोलली एक्सपेंडेड इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पढ़ के आ चुके हुए हैं कि कोई भी ऑफिशियल अलाउंस हमें इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज मिलता है तो वो क्या हो जाता है, हमारा टैक्स एबल हो जाता है। ये हमने प्रॉपर रूल पढ़ा था, ट्री आपको बना के सिखाया था। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, 1 जुलाई 2022 को ही लीज्ड अ कार। उल्टा हो रहा है, क्या है? एम्प्लॉय की बात हो रही है, बासित ने एक गाड़ी लीज पे ली है, हैविंग अ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 4.8 मिलियन। क्या है? 4.8 मिलियन। रेंट कितना पे कर रहा है? 1,20,000। ही पेज लीज रेंटल फ्रॉम हिज ओन सोर्सेज बट ही हैज यूज्ड दिस व्हीकल फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज। अपनी गाड़ी लीज पे लेके दोनों जगह पे काम कर रहे हैं। तो हम क्या अभी तक पढ़ के आए थे? गाड़ी ऑफिस की, डबल यूज। यहाँ पे क्या है? अपनी गाड़ी, दोनों में। इसका तो कोई रूल ही नहीं है, तो ये पॉइंट क्या होना है? इग्नोर। अगर आप इसके एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ें, हमारे पास हमारी बुक पे इसके एग्जामिनर कमेंट्स भी गिवन है, तो वहाँ पे बच्चों ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गलती की हुई है। अभी इसके एग्जामिनर कमेंट्स में आपको पढ़ाता भी हूँ। तो ये रूल जो है बच्चों ने क्या किया था? गलत किया था। उन्होंने वही समझ के अजम्पशन लेके जो बेनिफिट है क्या कर दिया? 5% का रूल लगा लिया, वो हालांकि अप्लाई नहीं होना था। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है जी, ऑन 1 जुलाई 2022 13,000 शेयर्स ऑफ ML वर अलॉटेड टू बासित अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ ₹30 पर शेयर। 30 रुपये के हिसाब से कितने शेयर्स दिए हैं? 13,000 शेयर्स दिए हैं। अकॉर्डिंग टू द स्कीम ही वॉज नॉट अलाउड टू सेल और ट्रांसफर शेयर्स। कौन से हैं? रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स हैं।
कौन से हैं ये हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स हैं, वो हमने क्या करना है, वो हमने यहाँ पे लेके चलना है। अब जब रिस्ट्रिक्शन ख़त्म होगी उस दिन का बेनिफिट जो है वो हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। उसकी रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हुई है 31 दिसंबर 2020 को, तो बेनिफिट यहाँ पे आएगा। फिर 31 मई 2023 को उसने 5000 शेयर्स जो हैं ML के अपनी फेयर मार्केट वैल्यू पे बेच दिए हैं। ओके, तो उससे हमें फेयर मार्केट वैल्यू भी गिवन किया, मतलब इसमें से हमें कैपिटल गेन भी निकालना है। अब कंपनी इसकी पब्लिक है कि प्राइवेट है, कुछ नहीं मेंशन, तो हम यहाँ पे पब्लिक कंपनी कंसीडर करेंगे और इसके ऊपर अंडर SBI हम क्या करेंगे, टैक्स भी लगा रहे होंगे। ओके, उसके बाद है 15 फरवरी 2023 को ही रिसीव द फॉलोइंग पेमेंट फ्रॉम ML एज फाइनल सेटलमेंट। इससे कुछ पेमेंट्स रिसीव हुई हैं, 3,20,000 ऑन अकाउंट ऑफ लीव इनकैशमेंट। जो लीव इनकैशमेंट की अमाउंट होती है वो क्या होती है, टैक्सेबल होती है। ओके, 22 लाख मिला है ग्रेचुटी स्कीम अप्रूव बाय बोर्ड। स्कीम अप्रूव बाय बोर्ड जो होती है हमारी ग्रेचुटी की, वो है फंड कितना एग्जाम्प्ट होता है, अप टू 3 लाख तक एग्जाम्प्ट होता है। तो 22 लाख 3 लाख हम क्या कर देंगे, लेस करवा देंगे। और सैलरी मिली है इसको 7 लाख की एरियर्स में, बकाया चार्ज जो 2022 के 23 में मिल दिए इसको, तो भी पार्ट इसका बन जाएगा। फिर विद होल्डिंग टैक्स जो है वो बादशाह की सैलरी से कितना कटा है, 1.4 मिलियन टैक्स है जिसकी हम एडजस्टमेंट कर रहे होंगे। अदर इन्फॉर्मेशन 31 जनवरी 2023 की ही रिसीव गोल्ड वर्थ ₹2 लाख एज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज ओल्ड फ्रेंड। अल्लाह ऐसे दोस्त सबको नसीब करे, स्नेक नहीं। ही रिसीव गोल्ड 2 लाख का उसको उसके दोस्त ने गिफ्ट कर दिया। रिलेटिव्स करें विदाउट कंसिडरेशन होता है, वो एग्जाम्प्ट है। दोस्त ने क्यों किया, मैं इस पर सोच रहा हूँ। दोस्त का जेंडर यहाँ पे ना हिडन है, जेंडर यहाँ पे लिखा होने से किस दोस्त ने गिफ्ट किया। एनीवेज दोस्त ने गिफ्ट किया है, हम क्या करें, हम तो क्या करेंगे, टैक्सेबल कर देंगे। ऑन 1 फरवरी 2023 ही परचेज म्यूचुअल फंड यूनिट्स ऑफ 25 लाख। उसने म्यूचुअल फंड यूनिट्स जो हैं वो परचेज की हैं। कुछ अर्सा पहले ना हमारा एक टैक्स रिबेट होता था इन्वेस्टमेंट का, कि अगर आप स्टॉक शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको रिबेट मिलता था, वो खत्म हो गया होगा। इसलिए क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट होगी ये वाली, हम इन एडजस्टमेंट क्या करेंगे, इग्नोर कर रहे होंगे। फिर ऑन 1 अप्रैल 2023 ही लेफ्ट फॉर UK, नॉट उमरकोट, दैट इज यूनाइटेड किंगडम, एंड ज्वाइंड OL ओलिवर लिमिटेड एज एन एम्प्लॉय एट अ मंथली सैलरी ऑफ 3200 पाउंड। कितनी सैलरी के ऊपर, 3200 पाउंड के ऊपर से ज्वाइन कर लिया। ही रिमेन टिल अब्रॉड टिल द एंड ऑफ टैक्स ईयर 2023। नो विद होल्डिंग टैक्स वॉज डिडक्टेड फ्रॉम हिज सैलरी। ये है इसकी फॉरेन सोर्स सैलरी। फॉरेन सोर्स सैलरी जो है वो क्या होती है, एग्जाम्प्ट होती है। तो और दूसरा, ये चूंकि पाकिस्तान ईयर एंड पे छोड़ गया है भी नहीं, तब भी सैलरी क्या है, एग्जाम्प्ट है, इसकी फॉरेन इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगना। वाइल रिजाइडिंग इन UK, Basit served as a visiting faculty member at a university. He earned £1,500 from the university and incurred an expenditure of £500 for providing these services. उसने क्या किए हैं, उसने ये अर्न किए 1500 और 500 उसके खर्चा आया फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज यूनिवर्सिटी। टैक्स जो किसका डिडक्ट हुआ है वो कितना है, 225 पाउंड का डिडक्ट हुआ है। एवरेज एक्सचेंज रेट जो है वो पिछले महीने कितना रहा है, 250 रुपीज़ का रहा है। तो ये एक अच्छा सवाल है कि इसमें उसने हमें फॉरेन सोर्स इनकम भी गिवन की है, एग्जाम्प्ट इनकम भी गिवन की है और सैलरी भी है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये, लाइक आप कह सकते हैं जिसने पूछा है। तो फॉरेन सोर्स की एप्लीकेबिलिटी जो है वो भाई साहब ने यहाँ पर पूछी है। तो इसको सॉल्व करें फिर। चलें जी, 7 मंथ्स किसकी है वो सारी की सारी कैलकुलेशंस। टैक्स ईयर कौन सा है, टैक्स ईयर 23। ओके,
मिस्टर बासित, सबसे पहले हम लेते हैं इसकी बेसिक सैलरी कितनी है, 6 लाख पर मंथ है, 7 महीने की आएगी बिकॉज रिटायर हो गया, कितनी बनती है 4। उसके बाद अगला क्या है, अलाउंस पे किया है 60,000 पर मंथ, कितना है अलाउंस 60,000 पर मंथ है, कितना बनेगा 4,20,000। इसमें एडजस्टमेंट हम कभी भी नहीं करेंगे, इसने क्लियर लिखा हुआ है हम आपको अलाउंस प्रोवाइड कर रहे हैं। अलाउंस में से कभी भी किसी किस्म के एक्सपेंसेस जो हैं वो हमें अलाउ नहीं होते। अगर लिखा जाता कि उसने हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं डोमेस्टिक सर्वेंट की जिसका हम पे कर रहे हैं तो फिर होता, यहाँ पे उसने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की सर्वेंट की, उस तो यहाँ पे हमें क्या दिया है अलाउंस दिया है, तो अलाउंस तो टोटली टैक्सेबल होता है, उसमें तो कोई किसी किस्म के एक्सपेंसेस लेस नहीं होते। ठीक है, फिर अलाउंस उसको मिला है इन फिक्स परसेंटेज फॉर ऑफिशियल ड्यूटीज़ 5% ऑफ 4270,000, कितना बनता है 213। ये हमारे पास इसका अलाउंस आ गया। डन। सवाल ध्यान से पढ़ना होता है हमने हमेशा कि उसने हमें चीज़ क्या गिवन की हुई है, तो वो जो उसने बात गिवन की हुई थी दैट वाज एन अलाउंस नॉट अ सर्विसेज ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट। अगर सर्विसेज होती तो मैं उसे क्या कर रहा होता, यहाँ पर ट्रेड कर रहा होता। उसके बाद है कार, ये है ओन्ड कार, कोई ट्रीटमेंट नहीं आएगा। डन, बिकॉज हम पढ़ के आ चुके हुए हैं। कंपनी की गाड़ी होती बहुत पर्पस के लिए इस्तेमाल होती तो हम उसका ट्रीटमेंट जो है वो ले रहे होते। ये तो कंपनी की गाड़ी नहीं है, अपनी गाड़ी इस्तेमाल किया ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। अब है जी इसने 13,000 शेयर्स ML के अलॉट किए हैं 30 के हिसाब से, उसने शेयर्स नहीं बेचे थे 31 दिसंबर तक और उसने यहाँ पे सेल कर दिए हैं। तो इसी साल में एम्प्लॉय शेयर स्कीम का बेनिफिट जो है वो भी हमने क्या करना है कैलकुलेट करवाना है। अब फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो हम लेंगे क्या है एट अ टाइम ऑफ अपलिफ्टिंग। असूल पढ़ के आ चुके हुए हैं फेयर मार्केट वैल्यू एट अपलिफ्टिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन कितनी थी, उसकी 31 दिसंबर 2022 को रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हुई है। उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है 90 रुपीज़ है, इसको 21 लिखा हुआ है, इसको ज़रा ना हाँ आप लोग 22 कर लेना, इसको 22 कर लें बुक में, उसको 23 कर लें हम 90 है तो कितने शेयर से 12,000 शेयर से, तो 90 इंटू 13,000 कितना बनता है इसमें से लेस करवा दें। हमने कितनी कॉस्ट पे की है शेयर्स की, हमने कितने पे लिए हैं 13,000 शेयर्स 30 पे, कितना आएगा 3 लाख। कितना बेनिफिट हुआ एम्प्लॉय शेयर स्कीम का, ये 7,80,000 का बेनिफिट इनकम में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब बिके हैं दैट इज़ अ कैपिटल गेन, वो अदर हेड में जाएगा, लेकिन यहाँ पे बेनिफिट कितना हुआ है हमें 7,80,000 का, वो हम ऐड कर देंगे। उसके बाद है लीव एनकैशमेंट, वो कितनी मिली है इसको 15 फरवरी को जब रिटायर हो गया तो उसको इसकी लीव एनकैशमेंट मिली है, वो कितनी है लीव एनकैशमेंट कितनी है, ये भी जरा आगे। उसके बाद ग्रेचुटी है
कितनी मिली ग्रेचुटी इसको? 22 लाख। लेस करवा देंगे अप टू 3 लाख तक। कितना आ जाएगा? 19 लाख। उसके बाद एरियर्स, सैलरी इन एरियर्स कितनी मिली है? ये भी क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। इसके अलावा कोई भी चीज़ जो सैलरी में रिलेट कर रही है? नहीं, सबर तो कर, यही है ना पाकिस्तान सोर्स सैलरी इसकी, तो इसको ऐड कर लें यहाँ पे, ये इसकी आ जाएगी पाकिस्तान सोर्स सैलरी। पाकिस्तान सोर्स सैलरी कितनी बनती है बताएं? 8603.5। डन। अब इसमें हमने लेनी है इसके बाद फॉरेन सोर्स सैलरी। चला गया यूके, 1 अप्रैल को ज्वाइन कर दिया, इसको 3200 पाउंड मिला है अप्रैल में जून 3 महीने का, तो एक्सचेंज रेट पे मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी फॉरेन सोर्स सैलरी निकाल लेते हैं। 3200 पाउंड था, 3200 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 250, ज़रा बताएं। $2.4 मिलियन। अब ऑल्दो ये एग्जाम्प्ट है बट लिखना तो है, सवाल में क्या है? टोटल इनकम शो करना, उसमें एग्जाम्प्ट इनकम भी ऐड होती है। इसको ज़रा जमा करके बताएं, हमारी टोटल इनकम कितनी बनती है? टोटल सैलरी कितनी बनती है? 11 ये इसकी टोटल सैलरी बनी है फॉर द ईयर, जिसमें इसकी कौन कौन सैलरी शामिल है? जिसमें इसकी लोकल सैलरी भी शामिल है, जिसमें इसकी फॉरेन सैलरी जो है वो भी क्या है? शामिल है। ओके, इसके बाद है इसका अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। हम यहाँ पर लिख लेते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। गिफ्ट दी है, गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड कितने का है? 2 लाख। ओके, ऐड कर देंगे। उसके अलावा म्यूचुअल फंड में इग्नोर हो जाएगा। हाँ, ये जो विजिटिंग फैकल्टी मेंबर की होती है ना, विजिटिंग की, ये अदर सोर्स में जाती है। परमानेंट होता सैलरी में जाती, विजिटिंग की कहाँ जाएगी? अदर सोर्स में जाएगी। तो ये इसकी जो है निकाल लेते हैं, विजिटिंग फी, फैकल्टी फ़ी कितने हैं पाउंड्स? बताएं कितनी फ़ी मिली है इसको? एक मिनट ना, ही रिजाइडिंग अ पाउंड फैकल्टी, ही अर्न 1500 पाउंड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। टोटल है, पर मंथ नहीं बताया उसने, हमें उसने कितना बताया है कि टोटल कितने उसने अर्न किए हैं? 1500। खर्चा कितना किया उसने? 500 का, और एक्सचेंज रेट क्या है? 250 का। तो नेट इसकी इनकम निकाल लेते हैं हम, 1500 माइनस 500 मल्टीप्लाई बाय 250 कितना बनेगा? 2.5 लाख। तो ये इसकी आ गई जी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यही है, टैक्स डिडक्ट हुआ है, एवरेज रेट है, और क्या रह गया इसमें? हाँ, वो जो डिस्पोजल हुआ है ना कैपिटल गेन का, वो भी तो रह गया। इसने 5000 शेयर्स जो है वो बेच दिए 31 मई को। एक इसका शॉर्टकट मेथड निकालने का, एक इसका प्रॉपर फॉर्मूले वाला मेथड है। शॉर्टकट मेथड ये है कि जिस दिन आपने डिस्पोज किए हैं उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी? 80।
जिस दिन रिस्ट्रिक्शन अपलिफ्ट हुई है उसमें फेयर वैल्यू क्या थी 90, और 80 माइनस 90 करें कितने का लॉस हो रहा है पर शेयर, 10 इंटू करें 5000 कितने का लॉस आया 50,000 रुपये का इसमें आपको क्या हुआ है लॉस हुआ है, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर्स। आप इसको इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इसको दूसरे वे में भी कैलकुलेट करवा सकते हैं। तो कैपिटल गेन आएगा ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कितने शेयर्स बेचे हैं इसने 5000, जिस दिन बेचे उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी 80, जब रिस्ट्रिक्शन अपलिफ्ट हुई तब कितनी थी, कितने का लॉस हुआ है 50,000 रुपये का इसको लॉस हुआ है। गॉट इट। ये है शॉर्टकट मेथड लॉस को कैलकुलेट करने का। अगर प्रॉपर कैलकुलेट करना है फॉर्मूले से तो मैं आपको वो भी करके दिखा सकता हूँ, वो भी हम कर लेते हैं। कंसिडरेशन लेनी है हमें कितनी मिली है, देखिए कितने शेयर इसने बेचे हैं 80 के हिसाब से 5000 शेयर्स, क्या वैल्यू आएगी 4 लाख। अब ये शेयर इसको मिले थे 30 रुपये के हिसाब से, कॉस्ट कितनी थी उसकी निकाल लें, इसमें लेस करवानी है आपने इसकी कॉस्ट 30 इंटू 5000 शेयर की कॉस्ट कितनी आती है 150,000, और इसमें से हमने एम्प्लॉय शेयर स्कीम का बेनिफिट भी तो लेस करवाना है। अब ये एम्प्लॉय शेयर स्कीम का बेनिफिट कितना हमने ऐड किया था 780, ये था कितने शेयर्स का 13,000 शेयर्स का, तो इसको हम 7,80,000 को हम डिवाइड करेंगे 13,000 से, मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 से, क्या आता है 3 लाख। तो ये आपके पास क्या आ रही है कॉस्ट, आप इसको लेस करवाएं लॉस कितना आएगा 50,000 का। तो ये शॉर्टकट मेथड है और ये क्या है आपका अल्टरनेटिव प्रॉपर मेथड है जो हम फॉर्मूले से पढ़ के आए हैं। शॉर्टकट से करने हैं या उससे करने हैं दैट्स टोटली अप टू यू, बट जवाब हमेशा दोनों क्या करता है मैच करता है। ओके, और तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सारा सवाल हो गया है। अब हम क्या करते हैं इसकी टैक्सेशन करते हैं। इसकी टैक्सेशन टेक्निकल है, इसकी टैक्सेशन में सिर्फ पंगा है। सवाल क्या है टोटल इनकम निकालनी है, सवाल क्या है हमारा टोटल इनकम। अब टोटल इनकम जब कैलकुलेट करेंगे थोड़ी सी वहाँ पे प्रॉब्लम हमें जो है वो क्रिएट हो रही होती है। अब टोटल इनकम जब हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है तो ये तो वर्किंग है हमारी, ही साइड पे कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल इनकम, ये अल्टरनेटिव मेथड है, ठीक है। अब टोटल इनकम जब हम जमा करेंगे तो उसमें ज़रा ध्यान कीजिएगा, व्हाट इज़ टोटल इनकम, सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम इंक्लूडिंग एग्जेम्प्ट इनकम, यही पढ़ा था। तो ज़रा लिखें, कैलकुलेटर पकड़ें, 11,03,500 कितना बंद, इसमें जमा करें 2 लाख, इसमें जमा करें 2.5 लाख, क्या जवाब आया 11 मिलियन। इसमें ये जमा करें, इसमें ये जमा करें, क्या जवाब आया, इसमें से लेस कराएं 50,000, 11,403, ये है मेरे पास टोटल इनकम। मैंने लॉस एडजस्ट नहीं किया, अब ये ना समझे कि मैंने ये जो सिक्योरिटीज़ का लॉस आया है मैंने वो एडजस्ट कर दिया, लॉस एडजस्ट नहीं किया मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या बताई है कि टोटल मेरी इनकम जिसमें फ़ॉरेन पाकिस्तानी लॉस सारा कुछ कुल मैंने कितना कमाया है 11,403,500 जो है वो कमाया है। ओके, पहली रिक्वायरमेंट पूरी होगी टोटल इनकम की। अगली रिक्वायरमेंट क्या है, टैक्स एबल इनकम जो है वो हमने शो करनी होती है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लेस करवा देंगे जो हमारी दूसरी इनकम है, एग्जेम्प्ट इनकम या लॉस वगैरह जो है वो एग्जेम्प्ट लेस करवाएंगे। अब इस 11,403,500 में ये फॉरेन सोर्स सैलरी ऐड है जो कि एग्जेम्प्ट है, जिसके ऊपर टैक्स मैंने पे नहीं करना। तो यहाँ पे मैं क्या लेस करवाऊँगा, फॉरेन सोर्स सैलरी जो है वो लेस करवाऊँगा। क्यों, बिकॉज ये एग्जेम्प्ट है, तो 24 लाख जो है वो मेरी क्या हो जाएगी, यहाँ पर लेस हो जाएगी। डन। अब मैंने ये 11,403,500 कैलकुलेट कर रहा था, इसमें मैंने ये लॉस लेस करवाया हुआ था। हमें पता है कि सिक्योरिटीज़ का लॉस सिर्फ सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट ही एडजस्ट होता है, जो लॉस की एडजस्टमेंट नहीं की थी
हमने बस टोटल इनकम करने के लिए लिखा था, तो ये लॉस तो यहाँ लेस नहीं होना चाहिए, तो ये लॉस को क्या करेंगे, लॉस ऑन सिक्योरिटी हम क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे, कितना, 50,000 का। तो अब मेरे पास जो जवाब आएगा, दैट विल बी माई टैक्सेबल इनकम, ये मेरी क्या कंसीडर होगी, टैक्सेबल इनकम। बताएं कितनी बनती है, 9, ये है जी मेरी टैक्सेबल इनकम, जिसके ऊपर मैंने क्या करना है, टैक्स पे करना है। ये क्या है मेरी टैक्सेबल इनकम, जिसके ऊपर मैंने क्या करना है, अपना टैक्स पे करना है। गॉट इट। अब देखना है कि सैलरीड है कि नॉन सैलरीड है। सैलरीड ही है, वो देख लेना आप, ये आपकी है ये सैलरी 8603,500, इसको डिवाइड करें इसके ऊपर तो आंसर तो 80% के करीब ही आ रहा है, तो ये क्या होगा, सैलरीड होगा। अब हम करते हैं इसकी टैक्सेशन। इनकम हमारी कितनी आई है, 9,53,500, स्लैब लगाया 6 मिलियन वाला, इसके ऊपर बनता है 10,95,000। एक्सीडिंग अमाउंट है मेरे पास 3053, इसका ले 35% कितना आता है, 1068725, तो टैक्स निकालने कितना आता है, 2, ये आपके पास क्या आ गया, टोटल टैक्स जो है वो आ गया। क्या इसने कोई और कुछ है, नहीं, इसके पास सीधा क्या आ रहा है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट आ रहा है। स्ट्रेट क्या आ रहा है इसके पास, फॉरेन टैक्स क्रेडिट। क्यों, बिकॉज सैलरी की इनकम एग्जाम्प्ट है, लेकिन जो अदर सोर्स वाली इनकम है ये वाली, ये टैक्सेबल है ना, विजिटिंग फैकल्टी वाली, ये इनकम टैक्सेबल है। इस पर हमने क्या करना है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट जो है वो लेस करवाना है। तो हम क्या लेस करवाएंगे, फॉरेन टैक्स क्रेडिट। अब उसने कितना टैक्स पे किया था, 225 पाउंड। तो असूल क्या है, एक्चुअल टैक्स, कितना बनता है, 56, और हम लेंगे एवरेज टैक्स। फॉर्मूला क्या होगा, ए, डन। अब यहाँ पे ए है, 2 इनकम है, फॉरेन इनकम कितनी है, 2.5 लाख है। बताएं कितना बनता है, क्या, 597, ये है लोअर क्लेम करने। लोअर क्या है, कितना आ गया बताएं, 12147, 2107। अबे क्या पश्तो लिखवा रहे हैं, 210, ये टैक्स बनता है। इसके अलावा और कुछ है, वो एक ही रह गया इसका, टैक्स फ्रॉम सैलरी, लेस करवा देंगे। इतना था सैलरी का, कितना पेबल आ जाएगा, कितना, 7। तो ये हमारा सवाल है, इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर लेकर चलना है।